जैसे जन्म ग्रहण किया, हाँ तो प्रकृति या माया शक्ति के कारण हाँ जो अज्ञान का पर्दा है हाँ वो धीरे धीरे इरेडिकेट होगा, हाँ और उस इरेडिकेशन से फिर हम आत्मस्थित होंगे। इस हाँ। इस प्रकार की क्रमिक विकास। क्रमिक विकास। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक बार डाउनफॉल चलता है, जैसे गाड़ी, जैसे पहिया होता है कार का, तो कार का पहिया होता है, जो नीचे का पार्ट है वो एक ना एक दिन ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर पार्ट है पहिए का, वो एक एक ना एक दिन नीचे जरूर आता है। तो ये है शाप और वरदान, अवश्य भवितव्यता, अवश्य घटित होना। नीचे का पार्ट ऊपर जरूर आएगा, ऊपर का पार्ट नीचे जरूर आएगा। सृष्टि चक्र का नियम यही है। हम जी। आज अज्ञान में हैं, तो ये हमारी परमानेंट स्थिति नहीं है, क्योंकि नियम है, सृष्टि का नियम है। अगर आज हम अज्ञान में हैं, यानी हमारा पहिया आज नीचे है, नीचे की तरफ है, तो ये घूमेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ, ये पार्ट ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। हम एक ना एक दिन ज्ञान में अवश्य आएंगे। तो ये सृष्टि का नियम है, इसलिए हमें बहुत आशावादी रहना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अज्ञान में ही रहने वाला हूं। चेतना धीरे धीरे उठेगी और एक ज्ञान में पहुंच जाएगी। सबकी चेतना, महान पुरुषों की चेतना भी ऐसे ही उठी है। मतलब ये कामना क्या प्री रिक्विजिट है क्या? कामना, ये आ, ये हमने गीता पढ़ते हुए इसके ऊपर बार बार चिंतन किया है कि जो ये अस्तित्व है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो ये परमात्मा केवल यहाँ पर शुभ शुभ नहीं है, शुभ भी है अशुभ भी है। यहाँ कांटा भी है फूल भी है, केवल फूल फूल नहीं है। तो इस सृष्टि में से जैसे फूल के साथ कांटा भी है, हम इस अस्तित्व में से कांटे को निकालकर कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। ऐसे ही इस सृष्टि में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, दोनों को हमें इकट्ठा स्वीकार करना है, इकट्ठा स्वीकार करना है। पर चूंकि ज्ञान, क्योंकि अशुभ जो है, अज्ञान जो है, वो हमें, उसमें हम दुखी होते हैं, तो दुख से बाहर निकलने के लिए हम ज्ञान की तरफ जाते हैं। अगर दुख ना होता अज्ञान में, तो हम जाते ही ना, उसी में मौज बनाते बस। हाँ, अब समझ में आ गया। जब व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, बुद्ध यानी ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष बन जाता है, बुद्ध जिसे बुद्ध कहते हैं, तो बुद्ध को ना तो कांटे से कोई प्रयोजन रहता, ना वो फूल से कोई प्रयोजन रहता। ये अस्तित्व जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, ये परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है, मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है। ना तो फिर वो दुख में दुखी होता, ना सुख में सुखी होता। तो वो समान भाव से प्रसन्न, जिसे आनंद कहते हैं, एक्सटेसी कहते हैं, उसमें स्थित हो जाता है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक को अस्वीकार करते हैं। तो कामना जो आपने कहा है, तो वो कामना सदा इस सृष्टि में है ही, रहेगी ही। कभी वो प्रकट होगी, कभी अप्रकट हो जाएगी। ज्ञान कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है। नया कुछ नहीं आता। यहाँ इस सृष्टि में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। आज हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ रहे हैं, तो जो ज्ञान अप्रकट था, ज्ञान तो पहले भी था पर अप्रकट था, अब वो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। कोई नया कुछ नहीं आ रहा है। कलयुग में ज्ञान अप्रकट हो जाता है। फिर कोई फिर कोई ईश्वर की तरफ से कुछ लोग आते हैं, कुछ किसी को माध्यम बनाता है, और ज्ञान, फिर वो जो छुपा हुआ ज्ञान था वही प्रकट होने लगता है। नया कुछ भी इस सृष्टि में कभी नहीं आता, जो कुछ है सब यही है। ज्ञान अज्ञान का मिश्रित स्वरूप है ये अस्तित्व। अगर जी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे मुझे शुभ दे, मुझे मेरे जीवन में तू शुभ ला, तो ये सही प्रार्थना नहीं है। अशुभ ला तो अशुभ कहाँ जाएगा? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि तू तू जो दे रहा है मुझे स्वीकार है।
तो स्वीकार कहाँ है बहन जी? वो तो बाद में फिर उससे हमें शुभ अशुभ दोनों मिले, या हाँ अशुभ मिला हमें, हमने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद फिर शुभ की ओर चल पड़े। तो स्वीकार कहाँ किया है? तो बेमन से हाँ कर दिया, बस बाकी चालू तो तो हो वो गई फिर। ठीक, वो स्वीकार भाव नहीं है। असली जी स्वीकार भाव जिसे समर्पण कहते हैं, समर्पण भी कहते हैं, असली जी स्वीकार भाव या असली समर्पण वही है कि व्यक्ति अपने जीवन में ना तो शुभ की मांग करे परमात्मा से, ना अशुभ की मांग करे, कुछ नहीं मांग करे। जो उसने दिया है, जैसा भी जो कुछ भी इस अस्तित्व में है, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, दोनों को हम पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लें, समर्पित हो जाहि जाए विधि उसके राखे प्रति। राम ताहि विधि रखिए रहिए। हाँ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो शुभ अशुभ को हम समान रूप से स्वीकार करें। यदि हम एक को स्वीकार करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, तो फिर हम वो सही स्थिति हमारी नहीं है। उसे बुद्ध पुरुष की स्थिति है, जो कि समग्र को स्वीकार करता है, इस अस्तित्व को पूरी समग्रता में स्वीकार करता है। झोपड़ी है, झोपड़ी में मैं रह रहा हूं, वो भी मुझे स्वीकार है। अगर तूफान आया, झोपड़ी उड़ गई, तो इस आसमान के तले रहना भी मुझे स्वीकार है। ये है बुद्ध पुरुष की स्थिति। और हम अज्ञानियों की स्थिति क्या है? तूने मुझे झोपड़ी दी, मैं तेरी पूजा कल से नहीं करूंगा क्योंकि तूने मेरी झोपड़ी उड़ा दी। हाँ बहन जी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी कई बार तर्क वितर्क में बात आती है हम्म। कि ये तो फिर पूर्ण रूप से भाग्यवाद हो गया, यथा स्थितिवाद हो गया कि बस जो है ठीक है प्रभु, तेरी मर्जी बस। अब आगे अपना, जैसे हाँ मतलब आगे आगे हम कुछ आ, अच्छा करने की हम चेष्टा ही नहीं करेंगे। तो फिर ये संसार का जो ये विकास कर्म या वो कर्म का सिद्धांत फिर तो धरा रह जाएगा। जो जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो, पर इसको आपको थोड़े ठीक परिप्रेक्ष्य में समझना है। समझना जी ये है कि जी जो समग्रता में स्वीकार भाव है, वो बुद्ध पुरुष का है। जब आप बुद्ध बुद्ध हो जाएंगे, तब तब आप उस स्थिति में रहेंगे। अभी जब तक हम बुद्ध नहीं हुए हैं, जब तक हमारी चेतना अभी लोअर से हायर की तरफ चल रही है, जब तक हम अज्ञान में हैं, तब तक हमें इसी तरह से चलना है। क्योंकि चेतना को हायर की तरफ जाकर ही तो हम बुद्ध बनेंगे। चेतना जी को यदि हम हायर की तरफ नहीं ले जाएंगे तो बुद्ध कहाँ बनेंगे? और जो ये समग्र स्वीकार भाव है, ये बुद्ध पुरुष की स्थिति होती है वैसी। तो बुद्ध पुरुष की जो स्थिति होती है, यदि हम उसको भी अपने अंदर रखें, अपने अंदर रखें, तो हमें कोई बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे पास, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं बहुत प्रयत्न करूं और पैसे को कमाऊं, पैसा कमाऊं। आपका जो कहना है भाग्यवाद, जो आप कह रहे जी हैं। और जी एक जी ये जी है कि जो पैसा मेरे पास है, बस मैं संतुष्ट हूं, इसी से गुजारा करूं। तो ये भौतिक भौतिक दृष्टि से तो जो ये आप बात कह रहे हैं, ये भौतिक क्षेत्र में, जागतिक क्षेत्र में तो ये ऐसी ही है, यही है। पर समग्र जो आनंद की स्थिति है, जो वो कब आएगी? इससे तो सुख और दुख आएगा। आपने मेहनत की, पैसा कमाया, सुख की स्थिति आ गई। और नहीं आपने पैसा कमाया, दरिद्र बने रहे, तो दुख की स्थिति रहेगी। भाग्यवाद में आप पड़ गए तो दुख की स्थिति बनी रहेगी। पर सुख और दुख से परे एक तीसरी स्थिति होती है, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द आया है आनंद। तो बुद्ध पुरुष उस आनंद स्थिति में रहते हैं, ना तो सुख में रहते ना दुख में रहते। जी तो हमें सारा प्रयत्न करना है ये सुख, क्योंकि हम दुख में परेशान हो जाते हैं, दुख में हम रहना नहीं चाहते, इसलिए हम सारा प्रयत्न करते हैं और सुख में आने के लिए। पर सुख से भी परे हटना है, हमें ऊपर जाना है। क्योंकि जी ये चक्र है, सुख में रहेंगे तो ये चक्र घूमेगा, फिर वापस दुख आएगा, दुख से फिर हम सुख में जाएंगे। ये एक चक्र की तरह घूमता रहेगा, इस चक्र से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। पर जब हम सुख से भी परे निकल जाएंगे, यानी चक्र से बाहर निकल जाएंगे, तब वो हमारी अंतिम स्थिति होगी, जिसको कहते हैं बुद्ध पुरुष की स्थिति, एक्सटेसी।
अब सुख से भी परे बहन जी निकल जाएंगे, फिर भी कर्म तो करेंगे और अच्छे के लिए ही करेंगे, उस वो फिर आनंद प्राप्त करने के लिए ही तो करेंगे। नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो हमारी आंतरिक स्थिति होती है। सुख प्राप्त हाँ करने के लिए हाँ, हमें बहुत कुछ करना है, नहीं जो पर बुद्ध पुरुष, जी, जो बुद्ध पुरुष हैं बहन जी, मान लीजिए बुद्ध हाँ, पुरुष हैं जो सुख दुख से परे हो गए, परे हो गए, चक्र से बाहर तो निकल गए। हाँ परे हो गए, तो ठीक है वो आनंद की स्थिति में तो आ गए, लेकिन कर्म फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, और कर्म करने के पीछे फिर कोई ना कोई कामना तो रहती है। नहीं, कर्म नहीं छोड़ते। देखिए, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो ये शरीर है मेरा, तो जी ये शरीर जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, एक चक्र है। जी इस चक्र से अब ये चक्र चलता रहेगा, तो हम इस चक्र में रहना चाहते हैं या इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? हर व्यक्ति जी चाहता है कि मैं इस चक्र से बाहर निकल जाऊं। तो इस चक्र से बाहर निकलने का मतलब क्या है? कि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो जाऊं। जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं सुख शांति प्रेम आनंद सब गुणों से संपन्न हूं, तो क्या मैं कर्म नहीं करूंगा? कर्म तो करता रहूंगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, शरीर तो है ना मेरे पास, इस शरीर को चलाने के लिए कर्म तो करना ही है। भगवत गीता में कहा है कि आप वैसे कर्म ना करें, समाज के लिए भले ही चलो मान लीजिए ना करें, पर शरीर को चलाने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो तो आत्म पुनः स्वरूप, पुनः पुनः सुख और दुख उत्पन्न होंगे। नहीं, सुख और दुख उत्पन्न नहीं होंगे। आप साक्षी होकर, दृष्टा होकर उसको देखते रहेंगे कि ये जी काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये हाथ पैर है, ये मेरा शरीर है, इन्होंने काम कर दिया। मैं साक्षी की भांति, दृष्टा की भांति उस सारे चित्र को देखता रहूंगा। जी जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और आप मूवी देख देख दृष्टा होकर आप चेयर पे बैठे हैं और चित्र उस पर इस स्टेज पर मूवी चल रही है, तो आप साक्षी होकर, दृष्टा होकर उस मूवी को देख रहे हैं। तो मूवी में अगर सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो आप उससे लिप्त थोड़े ही होते हो। जी आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आत्म स्वरूप में आने पर व्यक्ति दृष्टा या साक्षी, शब्द कुछ भी कह लो, वो हो जाता है। तो जैसे मूवी देखते हुए मूवी में हम एंटेंगल नहीं होते, इसलिए वहां के सुख दुख हमें लिप्त नहीं करते, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। यानी जो जो वृत्ति रूपी कैटरैक्ट है उसकी सर्जरी जरूरी है। हाँ, अब फिल्म देखने वृत्ति, में बहन जी जैसे कहते हैं कि आप इंटेंगल नहीं होते, उसमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन फिर भी इंटेंगल तो आदमी होता है, क्योंकि उसे सुख की प्रतीति तो होती है। पिक्चर वो देख के आया, एंटेंगल, अगर जो अच्छी लगी तो खुश होता है कि हाँ वाह मजा आ गया, और जो प्रसन्न होके बाहर बाहर आता है दवाई भी नहीं तो, ली मैंने। जो तो ये, हाँ, जी, तो जो ये एंटेंगल एंटेंगल तो होता हो ही है। जाता है। और अच्छा वो नहीं, गया भी वो इसीलिए है, इस मनोरंजन के लिए ही तो गया हुआ था, जो कर्म करने गया वो, या जो हाँ, कर्म कर रहा था हाँ, वो कहीं ना कहीं सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए तो मूवी देख रहा था, और उसी में उसको रस आ रहा था। तो ऐसे तो तो हमें अब दुनिया में रस आ रहा है जिंदगी में। तो ये ये भी कहना कोई है कि मतलब एंटेंगल तो एंटेंगल कहीं ना कहीं तो हम ये मान रहे हैं कि पर्दे के ऊपर जो भी हो रहा है ये सब नकली है, नकली है। लेकिन फिर लेकिन फिर भी अब उसको हम देखने के मनोरंजन तो मिल रहा, तो एंटेंगल कुछ सीमा तक एंटेंगल तो हो गए। तो यही तो हम कर रहे हैं। हमें पता है जी कि ये जी जगत क्या है, ये परिवार क्या है, ये पता है हमें कि ये सब एक चित्र की जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तब हमें दिखना शुरू हो जाता है कि ये सब क्या है। ये एक चित्र ही तो चल रहा है। आज ये जो है ये कल नहीं रहेगा, परसों वो नहीं रहेगा, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। तो एक हमें पता है, ज्ञान है हमें कि ये कुछ नहीं रहने वाला, फिर भी हम कितना रस लेते हैं। अज्ञानता ही तो रस दिलाती है ना। जो उसमें पर्दे पर जो चित्र चित्र में जो हो रहा है, तो उसमें दुख और सुख का जो अनुभव कर रहा है, उसको हम कहते हैं अज्ञानी है। अरे भाई वो पर्दा है, सच थोड़ा ही है। हम क्या कहते हैं उसको जो उसमें रोता है बैठकर? हम उसको अज्ञानी कहते हैं कि नहीं कहते? जी उसको समझाते हैं ना, भाई पर्दा है, वो झूठा है, तू क्यों रो रहा है बैठ के? जी तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमें पता नहीं है कि ये भी एक पर्दे पर चित्र चल रहा है। तो बुद्ध पुरुष हमें कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो भाई, ये चित्र चित्र चल रहा है, ये भी एक कुछ नहीं है, ये सब थोड़े दिन चलेगा फिर बदल जाएगा।
जी तो इसको तो चूंकि हम अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमें वो बात अभी अनुभव में नहीं आ पाती।